लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 23वां बाब 39वीं आयत से मैं चंद आयत आपके सामने तलावत करूंगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 23वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 39वीं आयत से। लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क का जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जोर दे के कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के पाक कलाम में पढ़े जाने की वसीला से हम सबको बरकत मिले। बोले आमीन, फिर बोले आमीन, फिर बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर 7 बयानात दिए, 7 बातें कही जिनको आमतौर से सलीबी कलमात कहा जाता है, लेकिन हम सलीबी बयानात भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ क्राइस्ट। उन 7 कलमात में से पहला कलमा यानी पहला बयान यीशु का जो सलीब पे उसने दिया हम सुन चुके हैं और आपको याद होगा वो क्या है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो आज हम सीखेंगे दूसरा कलमा, और उसके सीखने से पहले आपको बता दूं, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए सलीब महज एक तमस्कर है। हमारी चंद यहूदियों से मुलाकात हुई, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम इकट्ठे ही थे, तो एक यहूदी से हमारी बात हुई और वो बड़े तमस्कर से कह रहा था कि तू किस लिए सलीब को इतना ज़्यादा सराहते हो, और उसने तहकीर भी की। उसने यहाँ तक कहा कि अगर खुदा न खास्ता यीशु मसीह किसी और जरिए से इस दुनिया से चले जाते, कोई हादसा हो जाता, तो फिर सलीब की जगह आप क्या करते। तो बड़ा मजाक भी उड़ाया, लेकिन हमें इसलिए उसका दुख नहीं हुआ। तौहीन उसने की, लेकिन हमें इसलिए दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है? बोले, हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। बोलिए हालेलुया। मैं चाहूंगा सलीब के लिए पुरस्कार सलीब के बगैर हमारी निजात मुकम्मल नहीं है, सलीब के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और सलीब पर यीशु ना चढ़ता, ना वो मरता, ना दफन होता, ना जी उठता, हम मसीही ना होते, हम क्रिश्चियन ना होते। हम इसलिए मसीही हैं कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और जिंदा और आसमान पे है, हमें लेने के लिए आया, इसी का मसीही है। और सलीब पर यीशु का चढ़ना जरूरी था। और सलीब पर यीशु ने जो बयानात दिए, 7 बयानात बड़े अहम हैं, हर एक में एक खास पैगाम है। आज दूसरा कलमा जो सलीब पे यीशु ने कहा, उस पे हम सुनेंगे। और वो लूका की इंजील 23 बाब की 39वीं आयत से 43वीं आयत तक मैंने आपके सामने तलावत की है। और वो कलमा है, मेरे पीछे बोले, आज ही, मेरे पीछे बोले, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह सलीब पर था, और इससे पहले सलीब पर लटकाए जाने से पहले यीशु मसीह को दुख दिए गए, बहुत नसीहतें दी गई, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटा दिया गया, सलीब जो है जमीन पे रखी गई, उसके ऊपर यीशु को लटा दिया गया और यीशु के हाथ
यूं करके सीधे और पांव इनके ऊपर बड़े लंबे लंबे कील ठोक दिए गए। और ये कोई आसान काम नहीं है कि कील ठोकना, जोरदार हथौड़ों से मारा गया और यीशु के कील ठोके गए। कोई शख्स ऐसा इस दुख का गुमान भी नहीं कर सकता। और मैंने कलाम में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि ख़वातीन, औरतें जो देख रही थी सलीब का मंजर, रो रही थी, चला रही थी। यहाँ तक मैंने इस किताब में पढ़ा कि एक मजूसी, 3 मजूसियों में से एक मजूसी जिसने मुर्द पेश किया था, जिसका मतलब है कि यीशु मरेगा, वो उस मौके में सलीब के करीब था। और जब उसने ये मंजर देखा तो उसकी बेटी उसके साथ थी और वो देख ना सकी, वो दोनों वहां थे। और वो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र कर रहा था कि मैं मुर्द लेके आया था, सलीब के पैगाम लेके आया था और मुकद्दस मरियम से कहा था कि तेरा बेटा दुख सहेगा। और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन चूड़ी जोरदार कोड़े मारे गए और कोड़ा यूं जब मारा जाता था, उसको जब खींचते थे, गोश्त की बोटियां बन जाती थी। उस मजूसी की बेटी उसके साथ थी। जो इसने देखा उसने छाती पीटी, उसने कहा हाय ये मंजर मैं नहीं देख सकती। वो अपने बाप को लेकर भाग गई ताकि सलीब का मंजर वो ना देख सके। और किसी शायर ने कहा है, देखो लाल मरियम का लिए सलीब जाता है, देखो लाल मरियम का लिए सलीब जाता है, जो देखे माँ ये सब सर में कलेजा मुंह को आता है। इतना दुखों का समा था यीशु का, और यीशु ने सलीब पर चढ़कर दूसरों की फिक्र की। बोली हालेलुया। इस दुख में उसने अपने लिए कुछ नहीं कहा। सातों स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं सबसे पहले उसने दूसरों की फिक्र की। पहले करने में उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर जो मुझे सता रहे हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, इनको माफ कर। और दूसरे कलमे में भी दूसरों की फिक्र, दूसरे कलमे में भी दूसरों की फिक्र। और दूसरों की फिक्र ये के साथ लटके हुए डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बोलिए हालेलुया। किस कदर प्यारा खुदावंद है। औरों की फिक्र, दूसरों की फिक्र, हमारी मानत नहीं कि हम अपनी फिक्र करते रहें। यीशु औरों की फिक्र करने वाला था। ये जो 2 डाकू हैं, इनको भी सलीब उठाए हुए कलवरी की तरफ ले जाया गया। यीशु को भी ऐसे ही ले जाया गया। और ये दोनों डाकू, 2 डाकू थे, एक बाएं और एक दाएं। दोनों डाकू जब सलीब पर लटकाए गए तो हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, वहां हम पढ़ते हैं कि ये दोनों डाकू ताने दे रहे थे। लूका लिखता है कि एक डाकू, और से सुनिए, लूका लिखता है कि एक डाकू ताने दे रहा था। मत्ती लिखता है दोनों डाकू ताने दे रहे थे। मुझे बताइए, क्या बाइबल में कोई इख्तलाफ हो सकता है कि एक कुछ कहे दूसरा कुछ कहे? जी नहीं। इसका मतलब है कि ये सच है, दोनों ही डाकू ताने दे रहे थे, दोनों। और दोनों ही खुदावंद यीशु मसीह की मौत की बाबत मत्ती की इंजील 27वां बाब की 44 आयत लिखा है, दोनों ताने दे रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? लूका कहता है एक, मत्ती कहता है 2। तो मैं कहूंगा दोनों ही दे रहे थे, लेकिन एक तब्दीली आ गई। पहली तब्दीली ये आई डाकू के अंदर कि वो पहले बाएं तरफ वाले डाकू के साथ शामिल होकर यीशु को लाल तान कर रहा था। तब्दीली सबसे पहले ये आई कि उसका मुंह बंद हो गया, उसने लाल तान करना बंद कर दिया। उसके अंदर कुछ होना शुरू हुआ, उसके जहन में कोई फिल्म चलनी शुरू हुई, उसके आंखों के सामने सारा मंजर आ गया। ये डाकू थे, इन्होंने बलवा किया था, इन्होंने ये बगावत की थी, ये बड़े संगीन जराइम में मुब्तला थे। और डाकू जो है, हो सकता है जब यीशु ने 5000 को खाना खिलाया हो, ये डाकू उन खाना खाने वालों में शामिल हो सकता है ये यीशु के कई पैगाम सुन चुका हो, कई मुर्दे यीशु ने जिंदा किए, मौत से किए, बेशुमार मौत से किए, इसने मौत से देखे होंगे। हो सकता है इसने मौजज़ात देखे हो, इसने तालीम सुनी हो, इसने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब उसके अंदर कोई फिल्म चलनी शुरू हो गई है, उसके अंदर काम होना शुरू हो गया है। पहली तब्दीली उसमें ये आई, पहले दोनों नामदार कर रहे थे, अब एक चुप हो गया। जो दाईं तरफ वाला है, कोई नामदार नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है। ये भी हो सकता है
کہ پہلے کلمے کا اس پہ اثر ہو گیا. پہلا کلمہ کیا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا اثر ہوا کلام کا اثر، ہوا یسوع کی باتوں کا اثر، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہو سکتا ہے ان کی زبانی یسوع کے منہ سے خدا کی باتیں سنی ہو جب یسوع اسی زمین پہ خدمت کر رہا تھا. نہیں تو یہ پہلا کلمہ تو سنا ہی ہے، پہلے کلمے کا ہی سوچ رہا ہوگا او یہ خداوند، یہ یسوع، یہ شخص کس طرح اوروں کے لیے بھلائی چاہ رہا ہے. ہم نے ڈاکے ڈالے، ہم نے بغاوت کی، ہم رومی حکومت کے خلاف ہیں اور آج جرم کی سزا پا رہے ہیں. اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اندر ہی اندر وہ سوچ رہا تھا اور تانے دینے اس نے بند کر دیے. اس میں تبدیلی آ گئی اور اب وہ تانے دینے والا نہیں رہا، اب وہ تانے دینے والوں کو ڈانٹنے والا بن گیا. لکھا ہے کیونکہ وہ بدل چکا تھا، اس کے اندر ایمان پیدا ہو چکا تھا، اس نے یسوع کو بے گناہ مان لیا تھا. اس پر یسوع کا آخری دوست بننے والا شخص یہی تھا. صلیب پر یسوع کا آخری دوست بننے والا یہی ڈاکو تھا جس کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. یسوع کے ساتھ ہم سفر بن گیا، فردوس میں جانے والا بن گیا. یہ تائب ڈاکو بن گیا. تائب کا مطلب ہے رجوع میں آنے والا، توبہ کرنے والا. نجات جو ہے اس کی اشد ضرورت کو اس ڈاکو نے محسوس کر لیا. اس ڈاکو نے محسوس کیا کہ نجات ضروری ہے. اس ڈاکو نے محسوس کیا معافی ضروری ہے. اس ڈاکو نے محسوس کیا کہ یسوع جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے. چپ ہو گیا، کوئی دانہ زمین نہ تھی. اور ایک اور خاص بات سنیے، صلیب کے نیچے کیا تھا؟ لوگ تانے دے رہے تھے ابھی بھی یسوع مسیح کو. یسوع صلیب پہ ہے، نیچے جلوس ہے، ابھی بھی یسوع مسیح کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور بتانے دے رہے ہیں آپ صلیب سے اتر کے دکھا، ذرا آپ تو اتر کے دکھا. بڑے موج سے دکھاتا تھا، ذرا صلیب سے اتر کے تو دکھا. ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس نے اکثریت کا ساتھ نہیں دیا. یہ لفظ جملہ میرا سنیے غور سے، میں نے کیا کہا؟ اس نے اکثریت کا ساتھ نہیں دیا. لوگ پارا پاسا بیٹھ کے نا، پارا پاسا جدھر زیادہ لوگ ہوں ادھر ہو جاتے ہیں. اس نے نہیں دیکھا کہ سارے لوگ یسوع مسیح کے خلاف ہیں، سارے جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی یہاں سے کھسک چکے ہیں، خوف کے مارے بھاگ چکے ہیں. اور اس نے تنہا ایک یسوع کا ساتھ دیا اور ساری جو اکثریت تھی بڑی بھیڑ کو دیکھ کر، بھیڑ کا منہ دیکھ کر ان جیسا نہیں ہو گیا. لوگ بڑی جو بھاری سائے لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پھر کیا کریں جی، اکثریت کو دیکھنا پڑتا ہے، میجورٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. اس نے بھاری سائے کا ساتھ نہیں دیا، تنہا یسوع جو صلیب پہ لٹکا تھا اس کا دوست بن گیا. لوگ آج بھی اکثریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں سنیں، ابھی میں نے 2 پیغام دیے ہیں روزوں کے بارے میں اور میں نے بتایا کہ یہ 365 دن میں اب جب چاہے روزہ رکھیں، ہمارے کوئی دکھوں کے دن نہیں ہیں اور نہ یہ روزوں کے دن ہیں. بتا چکا ہوں، بائبل کہتی ہے. لیکن لوگ اکثریت کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ شخص اس نے اکثریت کا ساتھ نہیں دیا، اس نے تنہا یسوع کا ساتھ دیا. یہ یکسر بدل چکا تھا، یہ تائب ڈاکو ہو چکا تھا. اور پھر اس کو خوبصورت یسوع کا جو کلمہ ہے وہ بھی سننے کو ملا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن آئے دیکھیں، تنہا ایک شخص یسوع کا ساتھ دینے والے کے بارے میں چند باتیں. اس کی تبدیلی آپ یہیں کے سن رہے ہیں، سب اپنے ہاتھ کھڑے کریں جو سن رہے ہیں. اور اگر کوئی اونگ رہا ہے یا سو رہا ہے ذرا اس کو جگا دے پلیز. اس میں تبدیلیاں جو آنا شروع ہوئی ہیں. میں نے بتایا پہلی تبدیلی کیا ہے، اور لان تان بند کر دیے. جو باتیں ہیں پلیز آگے آگے چیز نہ ڈھونڈے. لان تان کرنا اس میں بند کر دیا. پہلی تبدیلی میں نے آپ کو بتا دی. اور دوسری تبدیلی، پہلی تبدیلی اس نے لان تان کرنا بند کر دیا. دوسری تبدیلی، بائیں طرف ایک ڈاکو تھا، دوسرا ڈاکو، اور وہ یسوع پہ تانے کس رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا، ہمیں نہیں بچا. لیکن یہ دائیں طرف کا ڈاکو، تائب ڈاکو، اس نے کیا کیا؟
लिखा है उसने उसे झिड़का। जी बोलिए झिड़का, फिर बोले झिड़का। इसका मतलब पहली तब्दीली तो ये थी कि इसने ताने देने बंद कर दिए। दूसरी तब्दीली ये ताने देने वालों को झिड़कने वाला बन गया। इसका मतलब है इसमें खैरत आ गई मसीह के नाम पे। डांट रहा है, हे भाई तू कौन होता है? यीशु मसीह होता है ताने से निकलने वाला। इसमें खैरत आ गई, मसीह के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और इसने नाम दान करने वालों को झिड़का। आज अगर कोई, मैं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर कोई मसीह को नाम दान करे, बाइबल की तहकीर करे, सलीब की तौहीन करे, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? हमारे कलाम में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, करते हैं तो करने दे, लेकिन हमारे लिए खुदा की कुदरत है। बड़े हालेलुया, बड़े हालेलुया। आज हम सिर्फ ये कर सकते हैं, गैरत तो हमारे अंदर भी है कि कोई होता कौन है कि हमारे मसीह के खिलाफ कोई बात करे, कोई होता कौन है बाइबल के खिलाफ बात करे, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और अगर मौका मिले उनको किसी के मजहब को बुरा कहने के बगैर इंजील की मुनादी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। बोलिए हालेलुया। तो इसने पहली तब्दीली क्या आई थी? ये नाम दान करना बंद कर दिया। दूसरी तब्दीली, नाम दान करने वालों को झिड़का और उसने झिड़क कर कहा, क्या कहा? अरे तू खुदा से भी नहीं डरता? दूसरी तब्दीली क्या आई थी? बोलिए झिड़कना, झिड़कने वाले के लिए, करने वालों के लिए इसमें खैरत आ गई। अब एक और तब्दीली आई और वो ये थी, इसमें खुदा खौफी पैदा हो गई, फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ। लिखा है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जो खुदा का खौफ है इससे हिकमत दानाई आती है। इसमें खुदा खौफी आ गई, फियर ऑफ गॉड आ गया। और उससे कहने लगा दाएं बाईं तरफ के डाकू से, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? मतलब दूसरे लफ्जों में मेरे अंदर खुदा का खौफ आ गया है, अब मैं खुदा का खौफ मानने लग गया हूँ, खुदा से डरने लग गया हूँ। डरने का मतलब क्या है? लोग भूत प्रेत से डरते हैं ना, भूतों से और डाकुओं से डरते हैं, डरना भी चाहिए। हालात ऐसे हैं, टेररिस्ट जो है उनसे डरते हैं। ऐसे खौफ की बात नहीं हो रही। जब हम कहते हैं खुदा का खौफ, तो ये उस खौफ से फर्क है। खुदा का खौफ बदरूहों या जिन्नों के खौफ से फर्क है। खुदा के खौफ का मतलब है खुदा के रोब को मानना। खुदा के खौफ का मतलब है खुदा के दबदबे को मानना। खुदा का खौफ मानने का मतलब है उसको रेवरेंस देना, उसे उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना, उसकी बात मानना। और खुदा का खौफ मानने का मतलब है खुदा का अदब करना, एहतराम करना। इसने कहा अरे तू खुदा से भी नहीं डरता? दूसरे लफ्जों में मैं तो खुदा से डरना शुरू हो गया हूँ, मेरे अंदर तो खुदा का खौफ आ गया है, तू खुदा से भी नहीं डरता? ये वो शख्स जो डाका जमी करता था, वो जो कत्ल करता था, उसमें ये खूनी था, ये बदवा करता था, उस वक्त खुदा खौफी नहीं थी इसमें। ये डाकू जो दाईं तरफ है, जब ये डाके डालता था, कत्ल करता था, उस वक्त खुदा खौफी नहीं थी। इंसानों को कत्ल करता था, खून बहाता था। लेकिन सलीब पर लटके हुए यीशु को देखकर, उसका पहला कलमा सुनकर इसके अंदर खुदा का खौफ आ गया, खुदा का अदब आ गया, खुदा का एहतराम आ गया। और दूसरे डाकू को कहता है तू खुदा से भी नहीं डरता? खौफ खुदा इसके अंदर आ गया। और दूसरी बात यह है, इसमें एहसास जुर्म पैदा हुआ। ये तब्दीलियां याद रखनी है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए। इसमें दूसरी एक और तब्दीली क्या आई? एहसास जुर्म, सेंस ऑफ गिल्ट। वो कहता है कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि अपने गुनाहों की वजह से सलीब पे लटका हुआ है। इसे पता चल गया कि मैं गुनहगार हूं, इसको पता चल गया कि मैं डाकू हूं, इसको पता चल गया मैंने कत्ल किए हैं, इसको पता चल गया मैं बागी हूं। और वो कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया, हम अपने गुनाहों की वजह से सलीब पे लटके हुए हैं। यीशु मसीह अपने गुनाहों की वजह से सलीब पे नहीं लटका, वो तो हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पे लटका है। लेकिन ये दो डाकू अपने गुनाहों की वजह से सलीब पे लटके हुए थे। और इसको एहसास जुर्म हुआ और कहने लगा हालांकि अपने
کیے کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں، اسے پتہ چل گیا کہ کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ بھائیو بہنوں اور سے سنیں، آج اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کھلے اور کشادہ راستے پہ چل رہے ہیں اور کبھی بھی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، اپنے کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں۔ یہ کوئی سمجھنا نہیں ہے کہ دعا کرتے وقت کہہ دیں اے خدا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے یہ دعائیں بڑی سنی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں جتنی زمین کی ریت، میرے گناہ اتنے زیادہ جتنے آسمان کے تارے، اے خدا میں بڑا گنہگار ہوں، اگر تو آج آ گیا ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤں۔ پیچھے تو رہنے کا ہے، وہ خود کہہ رہے کہ اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ جب اتنا بڑا گنہگار ہے تمہیں رہنا تو ہے ہی پیچھے، لیکن اس شخص میں گناہ کا احساس بھی پیدا ہوا اور خدا کا خوف بھی پیدا ہوا، اور آگے جا کے دیکھیں کہ گناہ کا احساس پیدا ہونے کے ساتھ اس نے گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ امثال کی کتاب 28 باب کی 13ویں آیت نوٹ کر لیجیے، امثال کی کتاب 28 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ بولے ہاللیلویا، زور سے کہیے ہاللیلویا، پھر کہیے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو آگے کیا ہے ترک کرتا ہے اس میں رحمت ہوگی۔ سنیے، گناہ کا اقرار کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا رہے میں بیمار میں بیمار میں بیمار، وہ سچ بول رہا ہے، میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، یہ تو اقرار کر رہا ہے۔ تو بھائی اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا، اگر بیمار ہے تو ہاسپٹل میں جا، پاسٹرز کے پاس جا، خدا کے خادموں کے پاس جا۔ اقرار تو کر رہا ہے کہ بیمار ہوں، لیکن بیماری سے بچنے کا کوئی چارہ گری نہیں کر رہا۔ ایسا ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو گنہگار تو کہتے ہیں لیکن کبھی گناہ کی معافی مانگ کر گناہ کو ترک نہیں کرتے۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات گناہ کا اقرار، پہلی بات کیا ہے؟ پھر بولے پہلی بات گناہ کا، دوسری بات گناہ کو ترک کرنا۔ اقرار کرنا کافی نہیں ہے، اچھا ہے اقرار کرنا، لیکن اقرار کرنا کافی نہیں ہے، کافی یہ ہے کہ اقرار کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ کہتے ہی رہے جی اوہ بڑی مرچا توبہ 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 بڑی مرچی اور ساتھ کھاتے بھی چلے جائیں، تو اس کے یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، کھاتے بھی چلے جائے اور بڑی بڑی مرچی ہائے 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 مر گئے۔ او بھائی بات یہ ہے چھوڑ بھی دو، جو چیز نقصان دہ ہے، جو گناہ ہے اسے ترک کر دو، ورنہ اقرار کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، تو پاپی تو رہ پاپی، پھر ان سے کیا تو پاپی رہ، پھر یسوع کے پاس آ کے اقرار تو نے کر ہی لیا ہے، اب اس کو ترک بھی کر دے، تو یہ شخص جو ہے اسے احساس جرم ہوا۔ ہاللیلویا بولے۔ اور اس نے کیا کہا؟ ڈاکو دوسرے ڈاکو سے کہا ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ ایک اور بات، اور یہ بڑی سننے والی بات ہے، بڑی سننے والی بات ہے، ایک اور تبدیلی ایسے نہیں یسوع نے کہہ دیا آج ہی تو میرے سر خداس میں ہوگا، پیچھے بڑی باتیں ہیں، ایسے نہیں کہہ دیا۔ اگلی تبدیلی، اس نے یسوع کی بے گناہی کا اعلان کر دیا صلیب پر۔ یسوع کی بے، اگر یسوع بول رہا ہے ساتھ کر لے، اس نے بھی کپڑے سنانے شروع کر دیے۔ یسوع کی بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ پتہ کیا کہا آپ کو؟ یاد ہے کیا کہا؟ چڑھ کر کہا کہ تجھ میں خدا کا خوف نہیں، تو خدا سے نہیں ڈرتا، اور پھر کہا ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، احساس جرم ہوا، اور پھر کہا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس نے یسوع کی بے گناہی کو تسلیم کر لیا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے ہر کچھ چھوڑ دیا، اور یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے جتنا عرصہ زمین پر اس نے گزارا، للکار کر کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرنے والا؟ دنیا میں آج تک کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی جس نے یسوع کا کوئی گناہ ڈھونڈا ہو۔ مخالف میں مسیح جو ہے، مسیح کے مخالف وہ بھی نہیں ڈھونڈ سکے، انہیں بھی آج تک مسیح کا کوئی گناہ ملا ہی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح آدم کے خون سے نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں، وہ خدا سے پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا،
दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करें, पढ़ते चले यही 24-15वीं आयत तक, तो आप देखेंगे वहां लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह में हरगिज़ छल ना था। इसका मतलब है कि उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकलती थी। दूसरे पत्रस के खत में दूसरे बात में लिखा है, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था। अगर हम कहते भी गाली क्यों देते, कहते उन्हें वाला गड्डी सी मतलब जवाब है कि मैं बदला ले लूं। लिखा दूसरे खत में कि वो ना गालियां खाकर गालियां देता था और ना धमकियां सुन के किसी को धमकाता था। अगर हमें कोई धमकी लगा देना तो आप कहते अच्छा निपट डालूंगा, देख लूंगा, और खाली देख लेने काफी है, ऐसा ना भी इशारा करे देख लूंगा, और देखने का मतलब कि चलो आई सी यू, धमका मिलाऊंगा, फिर मतलब हो सकता है। लेकिन वो इस अंदाज से कहते हैं देख लूंगा, बदले के अंदाज में, बदले के अंदाज में। लेकिन ये शख्स जो है ये यीशु मसीह की बेगुनाही को साबित कर रहा है इसने, और कह रहा है कि यीशु ने कोई बेजा काम नहीं किया। यीशु ने धमकियां खाकर किसी को नहीं धमकाया, गालियां खाकर किसी को गाली नहीं दी। तो ऐसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। और ये शख्स कह रहा है कि ये बेगुनाह है। बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं यीशु ने कह दिया आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु की बेगुनाही को साबित किया इसने कहा इसने कोई बेजा काम नहीं किया और यीशु मसीह बेगुनाह है। गोया दूसरे लफ्जों में ये मान लिया है कि इसने पैदा होने से लेकर सलीब पर जाने तक कभी गुनाह का एक क्या कहना चाहिए, गुनाह के कभी मुकला ही नहीं हुआ। यीशु बेगुनाह है और सुने, सिर्फ बेगुनाह ही गुनहगार को बचा सकता है। ये बात सुनने वाली है। अगर किसी के हाथ गंदे हो, सब मेरी तरफ देखो, उसके ऊपर कालिक लगी हो, कोई लेकिन कान में से निकला है और कालिक लगी हुई है, या चलिए नहीं आपको समझे पेंट लगा हुआ है, गीला पेंट उसके हाथ में लगा हुआ है, और आप उसके पास जाए और कहिए मेरी शर्ट का जो दाग लग गया उतार दो। फिर सुने, एक शख्स जिसके हाथ गंदे पेंट वाले हैं, आप उसके पास जाए कि ये छोटा सा दाग मेरी शर्ट पे लगे, इसको उतार दे, वो क्या करेगा? वो उतार दे सारी शर्ट का बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि वो खुद पाक नहीं है। लिहाजा याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा मौजूद है ही नहीं जो गुनाह से पाक है। क्यों हम किसी और के पास जाएं? उसके पास जाएं जो पाक साफ कर सकता है, जो नजासत को धो सकता है, जिसके हाथ पाक है, जिसका दिल पाक है, जिसमें सरासर गुनाह से नवाब किए गए। फिर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए गई है, यीशु मसीह की जय, मेरे आका के लिए गई है, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बेगुनाह है और खताकारों के साथ शामिल हुआ, लेकिन वो बेगुनाह है। एक और बड़ी खूबसूरत तब्दीली भाई, अगर आप यीशु से कुछ सुनना चाहते हैं ना, आपके लिए फायदे की बात, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके लिए कुछ ऐसे लफ्ज बोले जैसे ताई डाकू जो दाई तरफ वाला था उससे कहे, तो फिर वो कदम ही तो देख ले जो उसने उठाए, उसके स्टेप्स देखे। अगला स्टेप, वो यीशु मसीह को सलीब पे खड़े खड़े लटके हुए उसने यीशु को निजात दिला मान लिया। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? मैं बताता हूँ आपको। हमने लूका की इंजील 23 बाब की 39 से 45 आयत तक तिलावत की थी, आप पढ़ लीजिए। वो कहता है ए यीशु, क्या कहता है वो? फिर बोले ए यीशु। उसने क्या कहा? यीशु सलीब पे लटका हुआ है, उसने कहा ए यीशु। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या है? हाँ जी, ये तो नीला को भी पता है। हाँ जी, क्या मतलब है यीशु का? निजात देने वाला। यीशु का मतलब क्या है? फिर बोलिए क्या मतलब है? निजात देने वाला। तो उसने कहा है यीशु, इसका मतलब है ए निजात देने वाले। ये ललकार है कि उसने यीशु को अपना निजात देना मान लिया। बोले हालेलुया। सलीब पे लटका हुआ डाकू यीशु को उसने निजात देना मान लिया। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 21 आयत, उसमें लिखा है फरिश्ते ने मरियम से कहा, यूसुफ से कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने आने वाले से ना डर, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह का मतलब ही है निजात देने वाला। बोले हालेलुया। पहला तिमोथियस पहले बाब की 15 आयत, पहला तिमोथियस पहले बाब की 15 आयत, पौलुस लिखता है ये बात सच
15 है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यीशु मसीह निजात देता है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु जीवन देने वाला है, अपनी जिंदगी का मालिक है, गुनाहों से निजात और मुक्ति देने का वाहिद जरिया यीशु मसीह है। बोलिए हालेलुया। आवाज मेरी हालेलुया की? हालेलुया हालेलुया। याद रखें, निजात के बहुत से रास्ते नहीं है। लोग कहते हैं ना कभी कहीं आप तो सुनेगा और जितने जितने मुझे लगे सही लग गया, ये गलत है। जितने जितने लगे कोई सही लग गया। एक मुझे वाक्य याद आ गया, एक आदमी था, वो जब भी उसको कोई तालीम देते कहते भाई तौबा कर निजात वाला, तो क्यों गलत तालीम में पड़ा हुआ? तो कहते यार छठो भाई जितने जितने मुझे लगे सही लग गया। एक दिन उसको करंट पड़ा बिजली का और तारों से चिमट गया। बहुत सारे कहते हैं नहीं हो उसको बचाओ, उसकी बीवी कहती जितने जितने में लग गया सही लग गया। और भाई जितने जितने में लग गया सही नहीं लग गया। ठीक है, याद रखें अगर कोई गलत है तो वो गलत है, और यीशु को निजात देना मानकर उन लोगों के पास जाइए। जैसे ये एक डाकू दूसरे डाकू से बात कर रहा है, उनके पास जाइए और कहिए यीशु निजात देता है। उसको मानो कोई वाहिद निजात देता है और कोई दुनिया में निजात देता है ही नहीं। और लिखा है कि दुनिया के सारे माबूद महज उठे, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना दुआओं का जवाब देते हैं, ना छूते हैं क्योंकि मुर्दा है। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, वो देखता है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो दुआओं का जवाब देता है। वही निजात देने वाला है, वही इकलौता वाहिद दुनिया का निजात देने वाला है। बोलिए जीसस, वो हमारा सेवियर है। ये शख्स मान गया और उसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त तब्दीली आ गई। अभी तो बड़े काम है, आप कहेंगे यीशु ने ऐसे कह दिया था, आज ही तो मेरे साथ खुदा सुनेगा। एक और तब्दीली, डाकू के स्टेप्स, और ये स्टेप जो उसने उठाया, उसने कहा ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। क्या कहा? मेरे पीछे बोले, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो मुझे याद करना। इसका क्या मतलब? पहले उसने ऐ यीशु कहा, ये निजात देता मान लिया। दूसरी बात ये मान लिया कि यीशु बादशाह है। क्या मान लिया? यीशु बादशाह है। ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए, लगता है कि इसने सारी तालीम सुनी हुई थी और सब कुछ कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, इसलिए कलाम सुना हुआ था। यीशु को के साथ इसने वाकफ और तार की होगी क्योंकि डाकू था, लेकिन बातें सुनी होगी। और वो कह रहा है ऐ यीशु, क्योंकि यीशु ने कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु ने कहा था कि मैं आऊंगा, दुनिया में हुकूमत करने के लिए आऊंगा, मैं राजा बन के आऊंगा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। ये शख्स मान गया कि यीशु मसीह बादशाह है। बोले हालेलुया। असली अब्दी बादशाह है, असली अब्दी बादशाह है यीशु राजा। हम गाते हैं अक्सर 24 ज़बूर में, ओ जलाल का बादशाह, वो कमाल का बादशाह, वो जलाल का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। He is the king of kings, वो बादशाह का बादशाह है। बोले हालेलुया। वो बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह है। और दानियल की किताब में लिखा है, दानियल की किताब में लिखा है कि वो बादशाहों का तनज़्ज़ुल करता है, वो बादशाहों का तकर्रुर करता है। इसका मतलब है बादशाहों की आग का उतरना, उनका सवाल में आना उसके हाथ में है। बादशाहों का बड़े वर्ष इख्तियार देना उसके हाथ में है। वो बादशाहों पे इख्तियार रखता है, वो शाहों में शाह अजीम है। बोले हालेलुया हालेलुया। इसने कहा है बादशाह ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आए, जब तू आए, कितनों का ईमान है कि यीशु आने वाला है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा दुख होता है कि आजकल बहुत कम मुनादी होती है यीशु के आने में। हमने मुकाशवा शुरू किया हुआ था, हम वापस जाएंगे जब भी, तो आगे जाके देखेंगे यीशु आने वाला है, अब फिर नहीं है। बड़ी कम मुनादी हो रही है यीशु की आमद में, बल्कि होना तो ये चाहिए जितना जितना टाइम गुजर रहा है यीशु की
की आमद करीब से करीब होती चली जा रही है, हम ज्यादा मुनादी करें, हम ज्यादा रूहें बचाएं, हम ज्यादा लोगों को मसीह के पास लेके आए, क्योंकि यीशु की आमद करीब है। तो उसने कहा, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए, सुनिए गौर से, सुनिए गौर से, यीशु मसीह जब आएगा हवा में होगा, ऊपर फिजाओं में होगा, आसमान से ललकारेगा, पहला तस्लीकियों 14 बाब 13वीं आयत, वो आसमान से ललकारेगा। सबसे पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और जो जमीन पर उस वक्त जिंदा बाकी होंगे, वो उनके साथ मिलकर हवा में खुदा उनका इस्तेमाल करेंगे, बोले हालेलुया। और खुदा उनके साथ आसमान पे चले जाएंगे और फिर वो बादशाह के साथ, यीशु बादशाह के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा, वो कभी फिर बताऊंगा उसकी तफसीर। एक और क़यामत होगी, पहली क़यामत में गुनहगार नहीं जी उठेंगे, सिर्फ जो सोए हैं, जो ईमानदार है, वो जी उठेंगे। फिर दूसरी क़यामत होगी और उस दूसरी क़यामत में गुनहगार जी उठेंगे। और जब वो जी उठेंगे तो वो अपनी हलाकत में जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और होगा। यीशु मसीह आसमान पे जब कलीसिया को ले गया है, गौर से सुनिए ये बात, कलीसिया आसमान पे चली गई, रैप्चर जिसको कहते हैं, मुर्दे जी उठे, ये मिलकर आसमान पे चले गए। एक मुद्दत के बाद आसमान से कलीसिया वापस आएगी। इल्मुल आखिरत के मुताबिक जो बाइबल की तालीम है, कलीसिया वापस आएगी, यीशु वापस आएगा। और अब कैसे आएगा? अब वो चलने में नहीं आएगा, अब वो सलीब पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा, अब आएगा राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। कांटों का ताज नहीं, सेहरा पहने हुए बरातियों के साथ आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा, यरूशलेम के मशरिकी दरवाजे से दाखिल होगा, अपने बाप दाऊद के तख्त पे बैठेगा, जिसमें कभी लिखा है कि हुकूमत करने वालों की कमी ना होगी। सब बोले हालेलुया, तालियां बजाइए। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, आगे में यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा। इस शख्स ने मान लिया कि वो बादशाह है, बादशाह करने के लिए आ रहा है, असली अपनी बादशाह है। यशाया 9 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की गई। देखिए, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, सल्तनत उसके कंधे में होगी। आगे क्या है बोले? सल्तनत उसके कंधे में होगी, और वो अब से लेकर अबद तक सल्तनत करेगा। बोलिए हालेलुया। ये बादशाह है, आने वाला है, इसे मान लिया वो बादशाह है। कुछ और भी माना उसने, एंड हो गया। मैं सब दोहरा दूं उसकी सारी बातें, हेलो दोहराऊं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। थैंक यू। उसने पहली बार छिड़का बाईं तरफ के डाकू को और छिड़क कर कहा कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि अपने किए की सजा पा रहे। इसने यानी यीशु ने कोई बेजा काम नहीं किया। और फिर उसने यीशु से कहा, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए, और आगे क्या कहा? तो मुझे याद करना। क्या कहा? तो मुझे याद करना। आपको कोई कहानी याद आई हो बाइबल की जिसमें किसी ने कहा हो कि जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना? यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, किसी को कोई कहानी याद आई? आप पूछिए बात समझ। जब वो भी है, लेकिन उसमें मैं ये बता रहा हूँ जिसमें ये पता चले कि किसी ने दरखास्त दी हो कि जब तू बादशाही में आए मुझे याद करना। जब्दी की बेटों ने, जब्दी के जो बेटे थे, उनकी माँ ने क्या कहा यीशु से? यीशु जब तू बादशाह बने तो मेरे बेटे को एक को दाएं उठाना, एक को बाएं। यूहन्ना जो रसूल है जिसने मुकाशवा लिखा है उसकी बात है, और उसका भाई याकूब। तो उनकी माँ ने कहा यीशु से, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए मेरे एक बेटे को दाएं तरफ उठाना और एक को बाईं तरफ उठाना। अच्छी ख्वाहिश है माँ की। माओ सुन लो, अपने बच्चों के लिए अच्छी ख्वाहिश करें। इसकी ख्वाहिश थी एक को बाएं और एक को दाएं उठाना, अच्छी ख्वाहिश थी। लेकिन आपको कोई याद हो किसी ने कहा हो कि जब तू बादशाही में खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। वो वाकई याद आया? मुझे तो पता है, कोई नहीं आया याद। अच्छा मैं बताऊंगा। अच्छा यार बिल्कुल नहीं।
यूसुफ जेल में था, वहां उसने साकी जो बादशाह का था उसको उसके ख्वाब की ताबीर बताई। वो जेल में था और यूसुफ ने कहा कि तू बहाल हो जाएगा, तू जेल से आजाद हो जाएगा, बहाल हो जाएगा, दोबारा बादशाह के का साकी बन जाएगा और वहां जाके बादशाह के दरबार में तू पहले से ज्यादा मर्तबा लेके जाएगा। लेकिन जब तू बादशाह की उस बादशाह में चला जाए तो मुझे याद करना, मुझे भूलना जाना। याद आ गया भाई? याद आ गया कि नहीं? तो इसलिए साकी ने क्या किया? आजाद हो गया, जाके याद रखा यूसुफ को? नहीं रखा, उसने नहीं रखा उसको याद, यूसुफ को भूल गया। और इधर जिससे अब दरखास्त हो रही है ये भूलने वाला नहीं है। जब उसे कह रहा है ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, उस शख्स से दरखास्त कर रहा है जो भूल नहीं सकता, जो इंसान के दिल की बातों की तह तक पहुंच जाता है। इधर उसने कहा और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कल की बात ना कर, कल की बात ना करके कल क्या होगा ये ना कह के जब आऊंगा, आऊंगा तो सही, बादशाह बन के आऊंगा, लेकिन तुझे बता दूं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। इसका क्या मतलब है? अब ये सुनने वाली बात है। आप कहेंगे और कई लोग ने आप भी कहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह हुआ दफन हुआ, कब्र में चला गया। जी नहीं, यीशु कब्र में नहीं गया। लोग क्या कहते हैं यीशु हुआ दफन हुआ कब्र में चला गया, यीशु कब्र में नहीं गया। यीशु का जो था जिस्म बॉडी वो कब्र में चली गई, लेकिन रूह जो है वो खुदा के पास चली गई, फिरदौस में चली गई। असल में उसने डाकू से क्या दिया था, तू मेरा हम सफर होगा, जब मैं जाऊंगा तू मेरे साथ जाएगा, फिरदौस में जाएगा, कब्र में नहीं फिरदौस में जाएगा। बोले हालेलुया। ईमानदार जब मरते हैं, ईमानदार जब मरते हैं उनके बदन को कब्र में चले जाते हैं। ईमानदार जब मरते हैं उनके जस्ते खाकी को मट्टी के हवाले हो जाते हैं, लेकिन रूह खुदा के पास चली जाती है। और गुनहगार जब मरते हैं तो उनकी रूह खुदा के पास नहीं जाती, फिरदौस में नहीं जाती। लेकिन इससे कह दिया, गारंटी मोहर लगा ली यीशु ने, तू मेरे साथ ही होगा, मैं आसमान में जाऊंगा, मैं फिरदौस में जाऊंगा, तू मेरे साथ ही होगा। हालेलुया, सामने हालेलुया। लेकिन ये टाइम ज्यादा लग जाए, फिर इस मौका मिला बता दूंगा कि यीशु मसीह जब आलम अरवाह में उतरा है, वहां से सारे रूह में जाकर उसने मुनादी की, बहुत लोगों को जीवन की खुशखबरी दी और बताया कि मैं मर गया था और मेरा बदन तो कब्र में है, लेकिन मैं आलम अरवाह में आ गया हूँ, रूहों के आलम में, और जाके रूहों में मुनादी की और उनको कैदियों को आजाद करा दिया, जैसे लोग परिंदों को आजाद कर देते हैं, कैदियों को आजाद कर दिया यीशु ने। और अभी ये मौका नहीं बताने का, मुझे बड़ा आगे बड़ा छोटा पैगाम है जो मैं मुझसे करना चाहता हूँ। तो यीशु का हृदय क्या था? आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस पैराडाइज, पैराडाइज की किस्तों वाली दुकान नहीं, पैराडाइज फिरदौस। और जो ग्रीक में इसलिए वर्ड है उसका मतलब है बाग, गार्डन, बागेदन। बागेदन वो जगह जहां खुदा और आदम इकट्ठे रहते थे, जहां खुदा आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। तो उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यदि जैसे आदम बाप की हिफाजत में रहता था, आज ही तू मेरे साथ बाप की हिफाजत में होगा, फिरदौस में होगा। बोलिए हालेलुया। फिरदौस मुकाशवा की किताब में उसका जिक्र है, 7वीं बाब की दूसरी बाब की 7वीं आयत में। फिर फिरदौस जो है ये पैदाइश की किताब के में जिक्र है, जहाँ पे आदम और हवा को बनाया गया, वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो पैराडाइज है बागेदन के लिए। और फिरदौस का जिक्र जो है दूसरे ग्रंथियों में पौलुस ने किया है कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान तक फिरदौस में खुदा के पास चला गया। ये भी वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसीर करूं, लेकिन याद रखें फिरदौस खुदा की वसूली है। अच्छा तुम कहोगे तो चलो जो मना जैसे कि चले जाओ मेरा फिरदौस है ना, यही कहेगा चलो जो मना बैठी जाएगी। वो बात ये है, आज ही का मतलब ये है जिस दिन तौबा करें, जिस दिन विचार पाए, जिस दिन जो डाकू के इक़दाम थे वो इक़दाम उठा लें,
اسی گھڑی یسوع کا اعلان ہو جائے گا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے، آج